चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन पार्ट 2, केमिस्ट्री का पार्ट 2। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया पार्ट 2 आने में। ठीक है, बिजी था। अब करते हैं। ठीक है, ठीक देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या, विलेय था। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था बताइए। विलय क्या होता है, विलेय क्या होता है, पूरा पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, विलेय था। ठीक है, ये क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, देखो पढ़ेंगे क्या होता है। किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता। ठीक है, कुछ डेफिनेशन से कम समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझ में आया। देखो, जैसे कि ये हमारा क्या है, वाटर विलायक, जो चीज में ज्यादा मात्रा में होती है वो क्या होती है, विलायक होती है। ठीक है, ये कितना है, 100 ग्राम। कितना, 100 ग्राम मान लो, होता तो ml में 100 ग्राम। ठीक है, अब देखो, इसमें जितनी भी चीनी, एक टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एकदम कैसा, कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, मतलब क्या है, स्थिर होना चाहिए ना, जब ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक निश्चित होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें, इस वाटर में 100 ग्राम वाटर में या 100 ml वाटर में कुछ भी मान लो, उसमें जितनी चीनी जो है वो घुल सकती है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। मान लो टेम्परेचर हमारा कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर 100 ग्राम या 100 ml पानी में या ग्राम में क्या 20 ग्राम चीनी घुल रही, कितनी, 20 ग्राम, तो ये क्या हो गई इसकी विलेयता, क्या हो गई, विलेयता। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट 100 ग्राम में घुल सके एक निश्चित ताप पर। अब देखो, ताप निश्चित का क्या फर्क पड़ेगा, अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या चीनी ज्यादा घुलेगी, जैसे चाशनी बनाते हैं घर पे तो उसको गर्म करते रहते हैं तो क्या चीनी और घुलती रहती है। तो लेकिन इसीलिए इसमें क्या है, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलेगा। ठीक है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर कम घुलेगी। ठंडे पानी में चीनी कम घुलती है या नहीं, वही है। ठीक है, आया समझ में। चलो आगे पढ़ेंगे अपना हेनरी का नियम। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या, हेनरी का नियम, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, साथ में समझेंगे। देखो, स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर, ना ऊपर जाना चाहिए ना बढ़ना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, स्थिर स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि इसकी जो विलेयता होती है, विलेयता भी बता चुका हूँ क्या होती है, वो सीधा सीधा क्या, प्रेशर पे डिपेंड करती है, मतलब दाब पे डिपेंड करती है। अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तो विलेयता भी बढ़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे क्या हमारा वाटर है, पानी है। ठीक है, पानी के अंदर क्या, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, CO2 गैस। ठीक है, CO2 क्या बोल रहे हैं, गैस। अब देखो अभी क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और प्रेशर भी हमारा एटमॉस्फेरिक है। ठीक है, मतलब जो भी होता है वातावरण में वही है। अब देखो इसमें कुछ हम अपनी तरफ से करते हैं। ठीक है, प्रेशर पे क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट दाब पे डिपेंड करती है क्या, ब्लैक। अब मान लो हम अपना कुछ सेटअप बनाते हैं। ठीक है, समझाने के लिए बस, यहाँ पे मान लो हम कुछ लगाते हैं पंप टाइप ऐसे करके, जिसको हम पकड़ के क्या इस पे प्रेशर लगा सके। और यहाँ पे मान लो कोई एक हम गैप बनाते हैं, यहाँ से इसके अंदर क्या करते हैं, गैस रखते हैं, क्या करते हैं, गैस भर देते हैं। ठीक है, गैस भर दी हमने इसके अंदर। ठीक है, और इसको क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दिया गैस भरने के बाद। अब देखो, जिसकी इसकी जो भी क्या होती विलेयता होगी, उतनी तो इसमें CO2 घुल गई होगी। अब देखो, अब हम ऊपर से मान लो इसको पकड़ के ऐसे दबाएंगे। ठीक है, नीचे की ओर, तो क्या होगा, इसके प्रेशर बढ़ेगा, मतलब दाब बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो ये गैस वाले पार्टिकल भी कहाँ आएंगे, वाटर में आएंगे, आएंगे या नहीं, जो अभी तक नहीं घुले हैं वो पार्टिकल भी तो नीचे आएंगे। इनके बीच में क्या है, गैप है, ये गैप कवर होगा, तो ये कहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे। जब इसको नीचे लाएंगे तो ये भी नीचे आएंगे, और जब नीचे आएंगे तो ये भी इसमें घुल जाएंगे। तो क्या है, देखो अब मैं हमने दाब बढ़ाया तो क्या हो गया, विलेयता भी बढ़ गई। आया समझ में। इसीलिए क्या है, अगर हम दाब कम करेंगे तो विलेयता भी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएंगे। दाव कम की वजह से देखो, अगर हम इसको हटा दें बिल्कुल तो दाव कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है वो कहाँ बाहर चले जाएंगे। ठीक है, आया समझ में अच्छे से। अब देखो इसको क्या है, ये साइन होता है क्या, समानुपाती का। ये साइन होता है किसका, समानुपाती का। एम क्या होती है, विलेयता। ठीक है, खुली गैस की मात्रा है, फिर विलेयता, एक ही बात है। ठीक है, और पी होता है हमारा दाब। अब यहाँ पे समानुपाती का साइन हटाएंगे तो बीच में किसका आएगा, बराबर का। और यहाँ पे एक आता है नियतांक, जिसको क्या बोलते हैं, हेनरी का नियतांक। ठीक है, जब भी समानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, बराबर का आता है। ठीक है, और फिर एक क्या आता है, कांस्टेंट हमेशा। लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा, हमारा हेनरी। ठीक है, लिख लेना अच्छे से। एम क्या होती है, खुली गैस की मात्रा। के एच क्या होता है, हेनरी का नियतांक। पी होता है दाब। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया किसमें हो रही है, एक स्थिर ताप पर। आया समझ में अच्छे से। चलो इतना नोट करो, कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें पूछ लेना, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या, हेनरी के नियम की सीमाएं। मतलब इसका जो हेनरी का रूल है, कहाँ कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे लागू कर सकते हैं। यह क्या है, पहला देखो, यह तनु विलयन पर लागू होगा। केवल केवल कौन से विलयन पर लागू होगा, तनु पे। पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1 में। ठीक है, तनु विलयन क्या होता है। सेकंड पढ़ते हैं, यह उच्च ताप मतलब हाई टेम्परेचर पर, और क्या, निम्न दाब और लो प्रेशर पर। ठीक है, दाब कम दाब पर कार्य करता है। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, यह उन गैसों पर लागू होता है जो ब्लैक क्या है, जो ब्लैक से क्रिया नहीं करती। आया समझ में अच्छे से। क्या है, यह उन गैसों पर लागू होता है जो ब्लैक से क्या नहीं करती है, क्रिया नहीं करती। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या, डेली यूजेस। मतलब हम जो डेली देखते हैं उसमें हेनरी का लॉ जो है कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला देखते हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक्स में। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में, अब देखो कोल्ड ड्रिंक्स का एग्जांपल देखते हैं। जब हम कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोलते हैं तो इसमें से क्या एकदम प्रेशर निकलता है बाहर, निकलता है नहीं, गैस निकलती है, आवाज आवाज करती है क्या, ठीक है। तो जब हम ढक्कन खोलते हैं ना तो आवाज निकलती है उसमें से। ठीक, अब देखो उसका एग्जाम्पल देखो, ये मान लो क्या है, बोतल है हमारी कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है, ये कैप लगा है, इसको जैसे ही खोलेंगे अंदर से गैस निकलेगी। क्यों, देखो इसके अंदर जो है कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है, वाटर है, वाटर के अंदर हाई प्रेशर से क्या, इसमें CO2 क्या कर दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है। इसके अंदर क्या, CO2 डिसॉल्व कर दी जाती है हाई प्रेशर पर। ठीक है, अब जैसे ही हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो वो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, होगा या नहीं। जैसे ही प्रेशर कम होगा तो क्या, गैस की जो इसके अंदर क्या है, सॉल्युबिलिटी, जिसे क्या बोलते हैं, विलेयता, तो वो भी कम होगी। तो वो गैस क्या करती है, ऐसे ही निकलती है। आया अच्छे से समझ में, गैस क्यों निकलती है आज से पहले नहीं पता होगा। ठीक है, अच्छे से आया समझ में। इसको खोलते हैं, प्रेशर कम होगा, और सीधा हेनरी का नियम क्या है, जब प्रेशर कम होगा तो क्या, विलेयता भी कम होगी। तो गैस की इसके अंदर क्या होती है, विलेयता कम होती है, इसीलिए गैस बाहर निकलती है अचानक से। आया समझ में कोल्ड ड्रिंक्स का। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्या, गोताखोर। देखो अभी गोताखोर क्या होता है, सब जब जमीन पे होते हैं, कब होते हैं, जमीन पे। ठीक है, ये मान लो जमीन है। ठीक है, इसके नीचे क्या है, समुद्र है। ठीक है, क्या है, समुद्र है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो नहीं लग रही थी, दारू की लग रही थी। ये क्या है, समुद्र है हमारा। ठीक है, अब देखो ऊपर जो है, ये मान लो कोई गोताखोर है। ठीक है, ऐसा ही होगा, पतला तभी तैर पाएगा। ठीक है, ठीक, अब देखो अभी जो है वो कहाँ है, ऊपर है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, जमीन के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम। जब ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो जो दो गैसेस होती हैं जो हमारे ब्लड में होती है, एक होती है नाइट्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन। ये दो क्या होती है, हमारे ब्लड में होती है। ठीक है, तो इनकी विलेयता भी ज्यादा होती है, तो ये हमारे ब्लड में क्या है, आराम से सर्कुलेट कर पाती है। ठीक है, आराम से क्या है, ये हमारी मान लो क्या है, वेन्स, मतलब क्या, नस। ठीक है, इसमें आराम से ब्लड जो है चल पाता है, और इसमें कहीं कहीं ऑक्सीजन भी डिजोल्व है। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो क्या होगा, जब ये कहाँ जाएगा, पानी के अंदर। ठीक है, जब ये कहाँ जाएगा, पानी के अंदर,
यहाँ पे जो दाब होगा वो क्या होगा, कम होगा। जब दाब कम होगा तो एम भी क्या होगी, विलेयता भी क्या होगी, कम होगी। तो अब देखो जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या थी, उसमें क्या थी, घुली हुई थी। अब वो क्या होगी, जब क्या होगी, जब विलेयता कम होगी तो अब वो भी नहीं घुलेगी। तो ये क्या करेगी, बाहर जाने का ट्राई करेगी, हमारे ब्लड से बाहर निकलने का। अब कंडीशन क्या होगी, ये रहा ब्लड, ठीक है। अब मान लो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा होता है, ठीक है। अब ये जो है नाइट्रोजन बन गया, ये नाइट्रोजन ऐसे करके। अब कहीं इसमें ब्लड पास हो पाएगा, अब ये कहीं भी इसमें ब्लड पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ रुक जाएगा, थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, वो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल भी ना मात्र, ठीक है। अब यहाँ कहीं ब्लड क्या है, पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है, ये अब क्या ब्लड से बाहर हो रही है। बाहर के अभी ब्लड में सॉल्युबल थी, अब ब्लड से बाहर निकलेगी तो क्या बुलबुलों के फॉर्म में निकलेगी। जब ये बुलबुलों की तरह निकलेगी तो ये क्या है, खून को रोकेगी। अब जब ये खून को रोकती है तभी क्या होता है, दर्द होता है। उस दर्द वाली कंडीशन को बोलते हैं क्या, बेंड्स, और हिंदी में बोलते हैं गांठें पड़ जाती है क्या? ठीक है, गांठें पड़ जाती है। आया अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, इसी बैंड से बचने के लिए जो गोताखोर है वो किसका यूज करते हैं, बता सकते हो, गैस सिलेंडर का। पीछे जो है अपने यहाँ पे पीठ पे बांध के जाते हैं गैस सिलेंडर, ठीक है। गैस सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाते हैं, हीलियम गैस। कौन सी गैस मिलाते हैं, हीलियम गैस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जो गोताखोर हैं वो बैंड से बचने के लिए या गांठों से बचने के लिए किसका यूज करते हैं, हीलियम गैस का। किसका करते हैं, हीलियम गैस का। आया अच्छे से समझ में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता, ठीक है। चलो, हेनरी का लॉ यहाँ पे होता है समाप्त। क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है।